हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। गाइस, आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, क्या है आपका सोल पर्पज। एक आत्मा जब ऊपर से आती है, बर्थ लेती है, मदर गाया पर जन्म लेती है, तो वो अपने साथ कुछ उद्देश्य लेकर आती है जो उसको इस जीवन में करने होते हैं। और कुछ आत्माएं इतनी उन्नत होती हैं कि उनको अपना सोल पर्पस याद रहता है, और कुछ उन्नत होती हैं लेकिन परिवार में, जिस घर में उनकी अपब्रिंगिंग होती है, उसके माहौल के अकॉर्डिंग वो अपना सोल पर्पस भूल जाती हैं। तो आपका सोल पर्पस क्या है, आज हम वो चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। आपको इंट्यूटिवली जो भी कार्ड अच्छा लग रहा हो वो आप चुनिएगा। यहाँ पर 3 हार्ट रखे हुए हैं। ये है रोज क्वार्ट्स हार्ट, ये है ग्रीन एवेंचुरिन हार्ट, और ये है टाइगर आई। तो इनमें से आपको जो भी पसंद आ रहा हो वो आप चुन लीजिएगा, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि आपका सोल पर्पज क्या है मदर गाया पर आने का। वेलकम ग्रुप नंबर 1। हमारे जिन भी व्यूअर्स की चॉइस ये रोज क्वार्ट्स हार्ट है, चेक करते हैं कि आप अपना क्या सोल पर्पज ऊपर से लेकर आए हैं। चलिए, द स्क्राइब। डियर, आप लोग या तो लेक्चरर हैं, या आप टीचर हैं, या आप इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा करना है, या आप अपनी आत्मा का उद्देश्य लेकर आए हैं कि आपको कुछ सर्च करना है। आप हो सकता है कि कुछ डेवलप करना चाहते हो, आपके मन में हमेशा कुछ डिफरेंट करने का विचार आता हो कि मुझे इस चीज़ से कुछ अलग ईजाद करना है, कुछ अलग बनाना है। या फिर आप लोग स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं, या फिर आप लोग न्यूज़ रीडर बनना चाहते हैं, आप लोग एडिटर बनना चाहते हैं। आपका कुछ ना कुछ सोल पर्पज है, किताबों से और कलम से जुड़ा हुआ है। या तो आप कुछ ऐसी कविताएं लिखना चाहते हैं जिससे कि लोगों को हीलिंग मिल सके, लोग हील हो सकें। या आप कुछ ऐसे रिचुअल्स लोगों के सामने लाना चाहते हैं जो सबको पता नहीं है, आप रिटन में लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। या कुछ ऐसा है यहाँ पर जो आप इंसानियत के अच्छे के लिए करना चाहते हैं। चलिए चेक करते हैं यहाँ से आपके सोल पर्पज के बारे में और क्या डिटेलिंग मिलती है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। गाइड करें ग्रुप 1 के लिए उनके सोल पर्पज से और क्या जुड़ा हुआ है। बॉटम ऑफ डेक है अवेयरनेस। देखिए, आप मदर गाया पर आए हैं अपना एक कोई बड़ा उद्देश्य लेकर। आप काइंड पर्सन हैं, आपके अंदर दयालुता बहुत है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईश्वर पर भरोसा नहीं है। आपका भरोसा ईश्वर से हमेशा डामाडोल होता है। तो आपका सोल पर्पज ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को दृढ़ करना है, ईश्वर के प्रति अपने मन में जो वहम है उनको निकालना है। यहाँ पर मास्टर ओशो हैं। ओशो एक ऐसे गुरु थे जो हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखते थे।
वो स्पिरिचुअल थे, उनको धार्मिक कहना गलत होगा, वो स्पिरिचुअल गुरु थे। उनकी नज़र में हर व्यक्ति एक समान था, वो हर व्यक्ति को खुद से जुड़ने का मार्ग दिखाते थे। हर व्यक्ति में उनको सिर्फ एक ऊर्जा नज़र आती थी ईश्वर की। उनको ये एहसास नहीं होता था कि ये मेल है या फीमेल है। उनकी नज़र में सभी एक बराबर थे, सिर्फ सबके अंदर ईश्वर की दिव्य ऊर्जा थी। अगर कोई आपके प्रति ज़्यादा आस्थावान है तो उसकी आस्था को देखिए, ना कि ये मर्द है या औरत है। तो ओशो जी का हो सकता है कि आपके जीवन पे बहुत बड़ा असर हो, या आप इनको सुनना पसंद करते हो, या फिर हो सकता है कि आगे आने वाले सफ़र में इनकी बातें आपको बहुत प्रभावित करें, आप इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हों। अगला है इनोसेंस। वही बात यहाँ पर थी, वही बात यहाँ निकल कर आ रही है। तो वही मासूमियत की बात की जा रही है। हो सकता है कि आपका आत्मिक उद्देश्य यही है कि अपने दिल की, अपने अंदर की मासूमियत को बनाए रखिएगा, और आपके आसपास जो लोग मासूम हैं और किसी प्रॉब्लम में हैं, आप उनकी हेल्प कीजिएगा। ट्रस्ट, आपको गॉड पर ट्रस्ट करना है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है, ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखना है। सक्सेस, आस्थावान होंगे, पूरी तरह से गॉड पर भरोसा रखेंगे, ईश्वर को सरेंडर कर देंगे, उस वक्त आपको अपने अंदर की असली खुशी का अनुभव होगा। बाहर की दुनिया से परे आपको अपने अंदर की ऊर्जा का एहसास होगा। बाहर कुछ भी होता रहे, अच्छा होता रहे, बुरा होता रहे, उससे आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मून दिख रहा है मुझे, और मून से मुझे मेडिटेशन याद आ रहा है। तो हो सके तो आप लोग कोशिश किया करिएगा कि फुल मून पर या न्यू मून पर आप थोड़ा बहुत 5-10 या 15-20 मिनट का मेडिटेशन कर सकें, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। कंप्लीसन, दुनिया की आपाधापी में अंदर से अगर आपको ये आवाज़ आती है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरा है, कुछ कमी है, तो हो सकता है कि आप लोग किसी स्पेशल जर्नी में हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और ये जर्नी ऐसी होती है जब हम ईश्वर को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, डिवाइन से हार्मनी करते हैं, तब जीवन में एक नई ऊर्जा आती है, एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी रोशनी अंदर महसूस होती है जैसा कि हमने पहले कभी नहीं देखा होता है। और हमारा जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का, वो बदल जाता है। इवन हमें हर चीज़ में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। हमारे आसपास की जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हमें ऐसा एहसास होने लगता है कि हर एक में एक एनर्जी है, हर एक में ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ईश्वर की है। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पर अवेयरनेस। आपके अंदर एक अवेयरनेस जाग रही है, आपको अपना डिवाइन के साथ संबंध महसूस हो रहा है। चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक है एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। आप लोगों के अंदर एक ऐसी पावर है जो बड़ी चीज़ों के लिए बनी हुई है। आपको छोटी चीज़ों के लिए सेटिस्फाइड नहीं होना है। अपना एम बड़ा कीजिएगा, अपना उद्देश्य बड़ा करिएगा। लिसन टू योर इनर विजडम। कुछ टाइम यहाँ पर आपको एकांत में बैठना है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है। आपके अंतर मन से क्या आवाज़ आती है, आपको ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको वो संदेश सुनना है। यहाँ पर देखिएगा, मुझे यहाँ आउल दिख रहा है, यहाँ पर मून दिख रहा है, और ये यूनिकॉर्न है, और ये व्यक्ति ग्लोब के साथ कुछ कर रहा है। ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि ये क्रिस्टल बॉल है, और इस क्रिस्टल बॉल के साथ ये एनर्जी हीलिंग का काम कर रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग रेकी
एनर्जी हीलर बनना चाहते हो या आपका कोई स्पिरिचुअल आत्मिक उद्देश्य हो। चलिए यहाँ से आपके लिए क्या निकल कर आता है चेक करते हैं। थैंक यू। करेज, live your life fearless with courage, strength and determination. One more card. Okay. इंट्यूशन, साइंस, देखिएगा कितनी सिंक्रोनाइज है आपकी रीडिंग। आपके इंट्यूशन के लिए आया है ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सीक। आपका इंट्यूशन आपको वो सारे आंसर देगा जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। बस अपने मन की भाषा को सुनिएगा, अपने अंतर्मन को सुनिएगा और आपको रास्ता मिलेगा। आपकी इंट्यूशन आपको आपकी मंजिल की ओर लेकर जाएगी। जो आपका आत्मिक उद्देश्य है उसे पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। साइंस, द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नजिंग यू forward by revealing to you sign and synchronicities। यूनिवर्स आपको आगे से आगे साइन देती जाएगी। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप अपने सोल पाथ पर आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्स आपको गाइड करती जाएगी। मेरे साथ भी सेम यही सिचुएशन थी। मैं जैसे जैसे अपनी जर्नी पर आगे बढ़ती गई, यूनिवर्स ने मुझे मदद की और एक एक कर सारे रहस्य मेरे सामने ओपन होने लगे। यहाँ से चेक करते हैं यहाँ से आपके लिए क्या है। ये एफर्मेशंस कार्ड है। देखती हूँ आपके लिए क्या एफर्मेशन यहाँ से निकल कर आता है। थैंक यू। आपके लिए एफर्मेशन है द मैजिक वॉन्ड, आई फोकस माई एनर्जी। ये मैजिक वॉन्ड है, तो आपको अपनी एनर्जी पर फोकस करना है और करेज के साथ अपने आत्म उद्देश्य को पूरा करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके आंसर्स मिले हों। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम ग्रुप 2। हमारे जिन व्यूअर्स की चॉइस ये वाला ग्रीन एवेंचुरिन है, चेक करते हैं कि क्या है आपका सोल पर्पज। द आकाशिक लाइब्रेरी। देखिए डियर, आकाशिक लाइब्रेरी क्या है। हम जब रात में हम सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करना शुरू कर देता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिन भर का डेटा ले जाकर, हमने जो अच्छा किया होता है, हमने जो बुरा किया होता है, वो सारा डेटा ले जाकर ऊपर हायर एलम में एंजल्स को देता है जाकर, और एंजल्स उस डेटा को वहाँ पर जो आकाशिक लाइब्रेरी है उसमें स्टोर करके रखते हैं। यहाँ धरती पर जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही वर्क करता है। वो दिन भर का डेटा ले जाकर ऊपर हायर एलम में बनी हुई हमारी जो आकाशिक लाइब्रेरी है उसमें ले जाकर एंजल्स को देता है और एंजल्स वहाँ पर सभी का डेटा सुरक्षित रखते हैं। तो अक्सर ये आप लोग सोचते होंगे कि हम जो करते हैं कर्मा, वो कैसे पता चलेगा कि बैड कर्मा है या गुड कर्मा है। देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल निर्दोष है। वो डिवाइन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। आप जो भी अच्छा काम करेंगे, आप जो भी बुरा काम करेंगे, वो सारा का सारा डेटा ले जाकर वहाँ देता है। आप कुछ भी करें, ऐसा नहीं है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है तो वो सिर्फ आपकी अच्छी बातें ही ले जाकर देगा। नहीं, आप अच्छा करें या आप बुरा करें, वो सारा का सारा डेटा वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। तो हो सकता है कि आपका सोल पर्पज कुछ बड़े कामों के लिए है, आप कुछ बड़ा काम लेकर आए हैं, आप ऐसे कोई काम करना चाहते हैं जो
एंजेलिक हैं, जैसे कि डॉक्टर बनना, नर्स बनना, या कोई हीलर बनना, थेरेपिस्ट बनना, या जानवरों की हेल्प करना। किसी न किसी तरीके का आप कोई ऐसा काम अपने जीवन में करना चाहते हैं, या आपके मन में ऐसा चल रहा है कि मैं आगे चलकर ऐसा करूँगा, तो वो आपका सोल पर्पज़ है। आप दूसरों की भलाई के लिए जो भी काम करना चाहते हैं, दूसरों के भले के लिए और ईश्वर के समर्पण में आप जो भी काम करना चाहते हैं, वो आपका सोल पर्पज़ है। तो हो सकता है कि इस समय आप अपने सोल पर्पज़ की ओर बढ़ रहे हों। चेक करते हैं डेक से क्या निकल कर आता है पर्पज़ के बारे में, और क्या यहाँ से हमको मिलता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए उनका सोल पर्पज़ क्या है। थैंक यू। Bottom of deck, the outsider. देखिए, आपका सोल पर्पज़ कुछ बड़ा है और कुछ ऐसा है जो आप दूसरों के लिए करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट्स मिले हों, और इन टावर मूवमेंट्स की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सप्रेस्ड करते रहे हैं। आप अपनी भावनाओं को दबाते रहे हैं। आप अपने मन की जो भी बातें हुई, मन की जो भी ख्वाहिशें हुई, आपने सबको दबा दिया। बिकॉज़ ऑफ टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक आपको बहुत सारे टावर मोमेंट्स मिले होंगे, और इन टावर मोमेंट्स की वजह से जैसे कि आपकी पर्सनालिटी दब कर रह गई है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, आगे लाइफ में कैसे बढ़ूं। सम टाइम आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपकी जो कंडीशनिंग हुई है, आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, वो उसमें आपको ये सिखाया गया है कि आपको चुप रहना है, आपको कुछ कहना नहीं है, आपको बोलना नहीं है, जो हो रहा है उसको चुपचाप से देखना है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप चुप रहते हैं, आप सामने वाले की गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, आप सामने अगर कोई पाप हो रहा है और उसको आप देखकर स्वीकार कर लेते हैं, आप किसी से कहते नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप उस पाप में बराबर के भागीदार बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है डिवाइन का कि आप अपना सोल पर्पज़ लेकर आए हो, आपको निष्पक्ष रहना है। आपके सामने अगर कोई गलत काम होता है, आप उस गलत काम के प्रति आवाज़ उठाइएगा, उन लोगों को बोलिए जो गलत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखने वाला, सुनने वाला हर व्यक्ति उतना ही दोषी होता है जितना कि करने वाला। तो आप अगर कहीं ऐसा कोई गलत काम हो रहा है, उससे बचिएगा। गलत कामों को करने से हमेशा बचिएगा, क्योंकि ये कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो आपको बेशक आपके परिवार में आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई हो कि आपको मुंह बंद रखने के लिए कहा जाता है कि आप साइलेंट रहिए, चुप रहिए, दूसरों की ज़िंदगी है, हमें उससे क्या लेना देना। नहीं, हम यहाँ सोल पर्पज़ लेकर आए हैं, और हमारा सोल पर्पज़ यही होना चाहिए कि हम किसी गलत का साथ ना दें। सक्सेस इंटेंसिटी, जब आप करेज के साथ आगे बढ़ेंगे, आप गलत को स्वीकारना बंद कर देंगे, आपकी लाइफ में सक्सेस आना शुरू होगी, एक विक्ट्री आना शुरू होगी, और आपको अवेकनिंग मिलती जाएगी। ईश्वर की ओर से आपको वो ताकत, वो पावर दी जाएगी जिससे कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकें, दूसरों को प्रकाश दिखा सकें। यहाँ पर देखिएगा, ये जो आकृति है पीछे ये काली है, लेकिन ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे ये डिवाइन की ओर बढ़ रही है, ये रोशनी में आती जा रही है। तो आपको ध्यान देना है कि आप जितना हो सके बुरे कामों को करने से बचें।
एडवेंचर एंड लेजीनेस। आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको देखकर अनदेखा करने वाली प्रवृत्ति से बचना होगा। अगर आप कुछ चीज़ों को देख रहे हैं और देखकर भी आप चश्मा लगा लेते हैं आँखों पर, आप इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि आपने कुछ देखा ही नहीं, आपने कुछ सुना ही नहीं, तो वो गलत है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपका आत्मिक उद्देश्य यही है कि गलत को गलत कहिए और सही का पक्ष लीजिए, सही का साथ दीजिए। यही आपकी आत्मा का उद्देश्य है। एडवेंचर, जब आप अपने इस पथ पर आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस होगी और ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको हर समय प्रोटेक्ट करेंगी। चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं कि क्या है आपके लिए मैसेज। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओ माय गुडनेस, मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। आप बस आगे बढ़ते रहिएगा, करेज के साथ आगे बढ़ते रहिएगा और अपने सोल पर्पज पर फोकस करते रहिएगा, सच का साथ दीजिएगा। आपके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी। भविष्य में आपको किसी अच्छे किरदार की तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा। यूनिवर्स भी आपको एडवांटेज देगी और यहाँ मदर गाया पर भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। आई एम गुड लीडर। देखिए, आपको ये एफर्मेशंस याद रखनी है, हमेशा बोलना है खुद से, आई एम गुड लीडर। आपके अंदर लीडरशिप के गुण हैं। आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। आप जीवन की खूबसूरती को स्वीकार करिएगा और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहिए। आई एम जेनरस एंड लविंग। चलिए यहाँ से चेक करते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। थैंक यू। Creation. Being creative is a wonderful way witnessing the unfolding of your limitless creative soul. आपकी सोल के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ है। आपने इतने सारे बर्थ लिए हैं और हर बर्थ में कुछ ना कुछ सीखा है। हर जन्म में आपने कुछ ना कुछ अपने अंदर हुनर संजोया है। तो अपने उस स्किल को उभारिए, अपने स्किल को शार्पन अप कीजिएगा। नो लिमिटेशंस। यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल। देयर इज़ मच फॉर यू टू शेयर। आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, आपके अंदर बहुत सारा स्टोर है। आपने बहुत सारे जन्मों में बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखी हैं। अब इस वक्त आपको वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करने का टाइम आ चुका है। स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडिएंट लविंग लाइट। आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं और स्टार सीड्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप गूगल कर लीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आप किस ग्रुप के स्टार सीड हैं। स्टार सीड्स यहाँ मदर गाया पर मदर गाया की हीलिंग के लिए आते हैं, लव एंड लाइट को स्प्रेड करने के लिए आते हैं। मैं भी एक स्टार सीड हूँ और मेरा भी वही काम है। तो आप अपनी लविंग लाइट, अपनी प्रेम की ऊर्जा को फैलाइएगा और मदर गाया को हील करिएगा। तो गाइज़, ये है रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको आंसर्स मिले होंगे। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
वेलकम ग्रुप नंबर 3। हमारे जिन व्यूअर्स की चॉइस ये टाइगर आई का हार्ट है, देखते हैं कि आपका सोल पर्पज क्या है, क्या सोल पर्पज आप लेकर मदर गाया पर आए हैं। 3 ऑफ फोर्सेस, द बर्ड्स नेस्ट। गाइज़, यहाँ पर मुझे 2 ग्रुप्स के लिए मैसेज मिल रहे हैं। एक वो वाला ग्रुप है जो समाज सुधारक के रूप में कार्य करना चाहता है मदर गाया पर, जो फैमिलीज़ हैं, जो पुअर हैं, गरीब हैं, उनके पास खाने पीने के लिए भोजन नहीं है, पानी नहीं है, जो अपनी बेसिक नीड्स के लिए परेशान हैं। आप उनके लिए कुछ करने का जज्बा लेकर आए हैं। आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। और दूसरे ग्रुप का ये मैसेज है कि आप लोग मदर नेचर की हेल्प करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग ट्रीज़ वगैरह लगाने में इंटरेस्टेड हों, या आप आगे ये काम करना चाहते हों कि मदर गाया को हरा भरा करना चाहते हों। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये है कि आप बर्ड्स नेस्ट, जानवर जो भी रहते हैं मदर गाया पर, उनकी आप हेल्प करना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं आगे बढ़कर। आपके मन में उनके प्रति बहुत दया है। चलिए देखते हैं और क्या यहाँ निकल कर आता है आपके सोल पर्पज से रिगार्डिंग। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए, ग्रुप 3 के व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेज हैं। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ डेक, द थंडरबोल्ट। देखिए, यहाँ पर मुझे 2-2 की सिंक्रोनिसिटी बहुत दिख रही है। हो सकता है कि आप लोग, जो मुझे पहला मैसेज मिल रहा है यहाँ पर वो ये कि हो सकता है आप लोग किसी सोलमेट जर्नी में हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और आप मदर गाया पर कुछ विशेष काम लेकर आए हैं। क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ है, यहाँ पर फ्रेंडलीनेस है, और यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ है। तो आप कुछ ऐसा टास्क लेकर आए हैं, स्पेशल टास्क, जो आपको सर्व करना है मदर गाया पर। अब देखिएगा, यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है एक्सपीरियंसिंग। यहाँ पर ये ग्रीनरी है, आपको ग्रीनरी दिख रही होगी। यहाँ पर ये पर्सन फ्लावर्स पिक कर रहा है, ठीक है। अब ये इनका सोल पर्पज है। हमारे जो व्यूअर्स हैं ग्रुप 3 के, आपका ये सोल पर्पज हो सकता है कि आप मदर गाया पर प्रकृति की देखभाल करें, क्योंकि आपने कुछ ऐसा विटनेस किया है, या तो पिछले जन्म में या फिर इसी जन्म में, जो आपको पसंद नहीं आया, या आपने कुछ ऐसा अपने आसपास देखा है जिससे कि आपको मन में एक टीस है, एक कसक है कि मुझे इस कमी की भरपाई करनी है। या तो आपके हाथों से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अंदर से गिल्ट फील करते हैं या करती हैं। आपको ये लगता है कि ये काम ठीक नहीं हुआ है और मुझे इसकी भरपाई करनी है, मुझे इस चीज़ को, इस कमी को पूरा करना है। हो सकता है कि मदर गाया के प्रति या नेचर के प्रति आपके हाथों कुछ ऐसा हो गया हो जो आपको रिग्रेट में डाल रहा हो, या फिर किसी अन्य जीव के लिए, कोई अन्य मदर गाया का कोई ऐसा अदर जिसके लिए आपके मन में बहुत दया है और आपसे कुछ हुआ है गलत, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को सुधारना चाहते हैं, आप प्रायश्चित करना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ सुनाई पड़ रहा है। चेंज मे बी पास्ट में, या इस जन्म से पहले, या फिर इसी जन्म में आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनके प्रति आपके मन में बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा है, और आप उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं, आप चेंज लाना चाहते हैं।
चाहे वो इंसानियत से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, या फिर पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, या फिर मदर गाया पर किसी तरह की कोई भी ऐसा इनजस्टिस वाला काम जो आपको पसंद नहीं हो, जिसके प्रति आपके मन में एक द्वेष है, एक क्रोध है, आप उसके प्रति, उसके अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं, आप उस बुराई से लड़ना चाहते हैं, तो ये आपका सोल पर्पज है। आप अपना सोल पर्पज पूरा कैसे करें, उसके लिए आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करिए। अगर ध्यान और मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो कुछ देर अपने साथ एकांत में गुजारिएगा, और जब आप एकांत में हों उस वक्त सुनिएगा कि आपके अंतर्मन से कौन कौन सी बातें निकल कर आ रही हैं। उन पर अमल कीजिए, उनको सुनिए, उससे आपको आगे के लिए गाइडेंस मिलेगी। आपको कोई पार्टनर भी मिल सकता है, आपकी इस जर्नी में आपको कोई साथी भी मिल सकता है जो आपकी जैसी ही सोच रखता हो, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी उस पर्सन से मिल चुके हैं जो आपकी तरह से ही सोचता है या सोचती है, और आपके इस काम में, आपके इस सोल पर्पज में वो आपको बराबर से पार्टिसिपेट करेगी, बराबर से आपका साथ देगी। सक्सेस, आपको आपके सोल पर्पज में सफलता मिलेगी, सक्सेसफुल होंगे आप, और इसमें आपको यूनिवर्स भी हेल्प करेगी, और यूनिवर्स का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। चलिए यहाँ से चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, गाइड करें, थैंक यू। मदर मैरी, मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग्स यू। आप जो काम करेंगे मदर गाया पर, आपका जो सोल पर्पज है उसमें मदर मैरी आपको गाइड भी करेंगी और आपको ब्लेसिंग्स भी दे रही हैं वो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ से चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। मैजिक हैपेंस एट ऑल टाइम ऑफ द ईयर। ओ वाओ, आपके लिए आने वाला टाइम बहुत ग्रेटफुल है, बहुत बहुत आपके लिए मैजिक से भरा हुआ है। आई फोकस माई एनर्जी, इस वक्त आपको अपनी एनर्जी पर फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है निकल कर। ये स्टार सीड्स कार्ड है, और आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ से। करेज, लाइफ, लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। आपको अपनी ज़िंदगी को पूरे करेज के साथ जीना है। अगर आपको समाज का, दुनिया का डर लगता है तो उस डर को निकालिए, क्योंकि लोगों का काम तो बोलना ही है, वो बोलते ही रहेंगे। जब उन्होंने माँ सीता जी को नहीं छोड़ा तो हम और आप तो इंसान हैं। Sign, the universe has been gently nudging you forward by revealing to you signs and synchronicities. यूनिवर्स आपको गाइड करेगी और सिंक्रोनिसिटीज़, और आपको ऐसे साइन दे सकती है नंबर्स के थ्रू, लीफ के थ्रू, बटरफ्लाइज के थ्रू, कि आपको अपने सोल पर्पज पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सीक। अपने मन की सुनिएगा, अंतरात्मा की सुनिएगा, ये आपको गाइड करेगी, और आपको जो सवाल, आपके मन में जो सवाल हैं जिनके आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, वो आपको आंसर मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपको आंसर्स मिले हो।
रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।